सातवीं कक्षा का मैथ्स की नई गणित प्रकाश, उसमें तीसरे चैप्टर का पेज नंबर 68 और कुछ हम 69 तक करेंगे। यहाँ तक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियोस मैंने करवा रखी हैं। पहले वाला जो सिलेबस है एक पेज नंबर 1 से लेके वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लेसन का प्लेलिस्ट भी डाल दिया है। आगे स्टार्ट करते हैं। रुपये पैसे परिवर्तन। रुपये पैसे सबको पता ही है। आपने पैसे के बारे में सुना होगा, 100 पैसे 1 रुपये के बराबर होता है। जैसा कि हमारे पास रुपयों के लिए सिक्के और नोट हैं, जैसे भाई आपने 5 रुपये का सिक्का भी देखा है, 5 रुपये का नोट भी देखा है, 10 रुपये का सिक्का भी आता है, 10 रुपये का नोट भी आता है, और कई जगह 20 रुपये का सिक्का भी चलता है, नोट भी चलता है। 1 रुपये का सिक्का भी है, नोट भी है। और जब बहुत पुराना ज़माना था, जब मैं भी स्कूल में जाया करती थी, तो उस टाइम पे 5 पैसे, 1 पैसे, 2 पैसे, 5, भले कि जो हमारे जो सिक्के थे अब बंद हो गए हैं। कितने पैसे सिक्के चलते थे? 1 पैसे के, 2 पैसे के, 3 पैसे के, फिर 5 पैसे के, 6 पैसे के, 7 पैसे के, 10 पैसे के, इस तरह 25 पैसे के, 50 पैसे के, 75 पैसे, जो अब बंद हो गए। अब हम इनको इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इस अब कुछ भी नहीं आता। मेरे टाइम में तो 1 पैसे की यानी 1 रुपए की 100 पैसे की 100 टॉफ़ियाँ आती थी। 1 पैसे की 1 टॉफ़ी आ जाती थी। जो चॉकलेट लिया करते थे वो तकरीबन 50 पैसे की आ जाती थी, और आस पास सोच भी नहीं सकते 10 रुपये, 20 रुपये और 100-200 रुपये कहाँ तक ये चली जाती है। तो उस टाइम पे रुपयों की बहुत ज़्यादा कीमत थी, तो हम छोटे छोटे पैसों में ही बहुत ज़्यादा सामान आता था। अब उन छोटे पैसों में सामान आना बंद हो गया, तो इसलिए सरकार ने वो पैसा बंद कर दिया। देखो ये दिखा रखा है, ये 1 पैसा है, ये 2 पैसे हैं, 3 पैसे हैं, 5 पैसे हैं, 10 पैसे हैं, 20 पैसे हैं, और ये 25 पैसे हैं, 50 पैसे हैं। इनकी शेप इसलिए अलग करते हैं, मान लो कोई पुराने ज़माने में पढ़ा लिखा नहीं हो तो इस शेप को हाथ से पकड़ के वो लगा सकता है, ये 1 रुपया है। ये शेप बाहर की 2 रुपये वाली हो गई। ये जो हमारी हेक्सागन है षटकोण टाइप में, ये जो है ये हमारा वो हो गया 3 पैसे का हो गया। 5 का फिर चकोर आ गया, लेकिन 1 का साइज छोटा होगा, 5 का थोड़ा बड़ा होगा। तो इस तरह करके इनकी शेप से भी अंदाज़ा लगाया जाता था। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पास रुपयों के लिए सिक्के और नोट है, इसी प्रकार कुछ समय पूर्व तक पैसों के लिए सिक्कों का उपयोग किया जाता था। अब तो पैसों की बात ही नहीं करती। 1 पैसा, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे के लिए सिक्के होते थे। पहले ज़माने में 1 रुपये का नोट भी होगा, और 1 रुपये का नोट तो खैर अब भी चलता है शादी वगैरह में, शगुन में। 25 पैसे और उससे कम राशि के सिक्कों को वर्ष 2011 में उपयोग से हटा लिया गया। यानी जो हमारे यहाँ तक के सिक्के हैं वो 2011 में इनका इस्तेमाल बंद कर दिया गया। सरकार अब इनको नहीं बनाती, ठीक है। परंतु हमें अभी भी बिलों, खातों के विवरण इत्यादि में पैसे दिखाई देते हैं। क्या मतलब है कि जैसे अगर बैंक में हम एंट्री करवाने जाए तो वहाँ पे अभी 25 पैसे, जैसे 300 रुपये 35 पैसे, इस तरह लिखा मिल जाएगा। अब आपको पता है 1 रुपये में 100 पैसे हैं। वही उल्टा तरीका क्या होता है, ये इधर चला गया तो 1 पैसे में 1/100 रुपये यानी 0.01 रुपया है, क्योंकि प्रत्येक पैसे 1 रुपये का शतांश यानी 1/100 है। अतः बदलने का वही तरीका 75 पैसे ही कितने रुपए के हो जाएगा, 75/100 के। हमने अलग अलग कर दिया, 70 जमा 5 किया तो 70/100, 5/100, 0 0 कटी, 7/100, 5/100। ये हमारा दशांश हो गया, ये हमारा शतांश हो गया, तो 0.75 लिखा गया। दूसरा तरीका वो मैंने क्या ही बता रखा है, 75/100 है, नीचे 2 जीरो हैं, 2 अंक है, तो इसके पहले लग जाएगा इन 2 जीरो के नाम का दशमलव, और दशमलव के नाम की लग गई आगे जीरो। इतने रुपीस हमारा बनेगा, ठीक है। पेज नंबर 68 ये था। पेज नंबर 69 में सवाल बता रखे, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को भरिए, रुपए को पैसे और पैसों को रुपए में बदलिए। अब जैसे 10 पैसे हैं, ठीक है। 10 पैसे को अगर हम रुपए में बदलेंगे तो आपको पता है 10 तो है ही, 1 पैसे में कितने रुपए होते हैं, 1/100 रुपये होते हैं। जीरो से जीरो कटा, अब कितना रह गया, 1/10। क्योंकि 1 जीरो है, आगे 1 है, तो हमें 1 अंक के बाद दशमलव लगाना है। 1 तो हमें दे ही रखा है, अब 1 अंक के बाद दशमलव जीरो लगा दिया, दशमलव के नाम का क्या लग जाएगा आगे जीरो, इतने रुपीस बन जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 0.1 रुपया, ठीक है। अब कितने पैसे,
जो है मतलब कि 0.05 रुपए में कितने पैसे बनेंगे, इसको भी बदल देते हैं। हमें क्या दे रखा है, जीरो, इसको हम आगे लिख देते हैं, ठीक है, इनके तरीके में लिख देते हैं ऐसे, 0 दशमलव हमारा हो गया था 1, ठीक है। अब हमें क्या बदलना है, 0.05 रुपये। आपको पता है 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, क्योंकि 100 पैसे हैं तो हम 100 से गुना करेंगे। रुपया बड़ा होता है, पैसा छोटा है होता है। जब भी हम बड़े वाली चीज़ से छोटे में बदलेंगे तो गुना करेंगे, जब छोटे से बड़े में हम बदलेंगे तो भाग करते हैं। अब ये 2 जीरो हैं तो हमारा दशमलव घट के कूद के दाईं तरफ किसके, इसके पीछे 5 के पीछे चला जाएगा, तो हमारे पास इन जीरो की कोई कीमत नहीं रह जाएगा, हम सीधा 5 लिख सकते हैं। और ये बाद में दशमलव लगाएंगे, इस दशमलव का भी कोई कीमत नहीं है, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 5 पैसे, ठीक है। अब हमें रुपए में फिर दोबारा रुपया दे रखा है, रुपए में बदलते हैं। आपको पता है रुपया जो है 0.36 पैसे में कन्वर्ट करना है, यानी बड़े से छोटे में जाना है, तो हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, 100 रुपये से करेंगे, सॉरी 100 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 2 जीरो हैं, दशमलव कूद के इधर आएगा तो क्या रह जाएगा, 36, दशमलव की कोई कीमत नहीं है तो 36 पैसे, तो हमारा हो गया ये 36 पैसे, ठीक है। अब हम आगे 0 दशमलव, फिर हमें रुपया दे रखा है, इसको हमें किस में बदलना है, पैसों में बदलना है। अभी बदलते हैं, इसको मिटा दे एक बारी रफ को, चलो जी बदले। हमारे पास क्या दे रखा है, 0.5 ये दे रखा है, ठीक है। अब क्योंकि रुपए से हम पैसे में बदल रहे हैं, यानी बड़े से छोटे में जा रहे हैं, तो हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। 100 से गुना क्यों करेंगे, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे हैं। क्योंकि 2 जीरो से गुना हो रहा है, यहाँ पर जो दशमलव 2 के बाद कूद के इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, 50। तो कितने पैसे बन गए हमारे, 50 पैसे, ठीक है। फर्क देख पा रहे हो, अगर 5 पैसे है तो 0.05 है, अगर 50 पैसे है तो 0.50 है। देख लो इस जीरो में कितना हेर फेर है। अब हमें क्या करना है, 99 पैसे को रुपए में बदलना है, क्योंकि पैसे छोटे होते हम बड़े में जा रहे हैं, बड़े में जा रहे हैं तो हम भाग करेंगे। 99 को भाग करेंगे, कितने से भाग करेंगे, जितना होता है। 1 पैसे में 1/100 रुपये होते हैं, तो हम 100 से भाग करेंगे। क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है, 2 ही अंक हमारे पास हैं, तो इन 2 के बाद का लग जाएगा दशमलव, और दशमलव के नाम की लग गई जीरो, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 0.99 रुपया, ठीक है। अब आ गया 250 पैसे। चलो जी इसको भी बदल देते हैं। अब मेरे को लगता है बदलना तो बहुत आप आसानी से सीख गए होंगे। चलो जी करते हैं हमारा 250 पैसे। क्योंकि हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 100 से भाग करेंगे। पैसे कितने दे रखे हैं हमें, 250 दे रखे हैं। एक के बाद 2 जीरो है तो दशमलव आएगा, कितने अंक के बाद आएगा, दाएं हाथ से 2 जीरो है तो 2 अंकों के बाद, तो यानी 2 दशमलव, यानी 2 अंक के बाद दशमलव लग गया। जीरो लगाने की जरूरत नहीं, हमें पास 2 रुपये यहाँ पे दे ही रखा है, तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा कितना हो जाएगा, इतने रुपए। रुपए लिखने का साइन पता है ना, पहले ऐसे र बनाना है, फिर ऊपर इसके नीचे एक और लाइन खींच देनी है, तो 2 रुपये 2.50 हो गए, ठीक है। ये हमारे प्रश्न उत्तर हो गए। अब क्या बोल रहे हैं, 1970 के दौरान एक मसाला डोसा का मूल्य 50 पैसे था। आज तो मेरे ख्याल 70-80 रुपए दुकानों पे आता है, और बाहर रेडियो से ले तो 30-40 रुपए का एक मसाला डोसा आता है। पहले सिर्फ 50 पैसे का था, यानी 1 रुपए में 2 मसाला डोसे आ जाए। एक केला 20 से 25 पैसे में था, यानी 1 रुपए के 4-5 केले आ जाए। अब तो केला ही बहुत महंगा हुआ है, 12 केले ही 40-50 रुपए के आते हैं। देख लो कितना सस्ता था। फिर उस जमाने में तनख्वाह भी 100-200 रुपए ही हुआ करती थी। आज तो हजारों में तनख्वाह है, अब तो उस जमाने में तनख्वाह ही 100-200 रुपए थी। एक मुट्ठी पुदीना 2 से 3 पैसे में उपलब्ध था, तथा 1 किलोग्राम चावल कितने का था, 2 रुपये 45 पैसे का, ठीक है। जैसे इन्होंने एक बिल दे रखा है जय अम्बे कैफे का, ये कब का बिल है, 3 मार्च 1970 का। ये रुपए पैसे 3 डोसा, क्योंकि एक डोसा 50 पैसे का था, 3 डोसे लिए तो 1 रुपया 50 पैसे का आया, यानी
50 जमा 50 जमा 50 हमारा हो गया 1 रुपये 50 पैसे। 2 चाय 12 पैसे की, यानी एक चाय कितने की आ रही होगी, 6 पैसे की आ रही होगी। एक केक लिया 15 पैसे का, और इनको जोड़ा, कुल बिल कितना दिया, 5 और 2 7, 5 6 7 और 1 रुपया 77 पैसे का बिल दिया। ठीक है, ये हमारे रुपए पैसे का कन्वर्जन है। अब आगे बताते हैं, विद्यालय में वयस्क व्यक्तियों के साथ उनके बचपन के समय प्रचलित विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के मूल्य पर चर्चा कीजिए। आपके घर में मम्मी पापा चाचा दादा दादी नाना नानी जो भी बड़े हैं उनसे पूछना, जब वो छोटे थे या आज से 30 40 साल पहले, 50 साल पहले कितने रुपए का 1 किलो दाल आती थी, 1 किलो चावल आता था, तब आपको पता चलेगा आज के ज़माने और ज़माने में कितना फ़र्क था, यह पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद है, पुराने सिक्कों और डाक टिकटों को खोजने का प्रयास कीजिए। काफ़ी लोगों को पुराने सिक्के और डाक टिकटों को इकट्ठे करने में मज़ा आता था। अब डाक टिकटें इस्तेमाल कहाँ पर होती हैं? डाक टिकटें क्या होता है, अब तो देखो बहुत जब चीज़ें कोरियर से आने लग गई। कोरियर पे क्या होता है कि हमें कुछ नहीं है, वो हम पैसे देते हैं और वो ठप्पा मार देते हैं। पहले अब पोस्ट ऑफिस में कोई नहीं जाता। अगर पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो एक चिट्ठी भेजने के मान लो 5 रुपए लग रहे हैं, तो हमें कैसे पता चले, सरकार को कैसे पता चले कि 5 रुपए हमने दे दिए चिट्ठी भेजने के नाम के, तो हम 5 रुपए डाक खाने में देंगे और डाक खाने वाला 5 रुपए की एक डाक टिकट दे देगा, और जो हमें लेटर भेजना होता था उसके वहाँ पर हम चिपका देंगे, और जो डाक खाने वाला उसमें मोहर मार देगा, हाँ इसने 5 रुपए दे दिए। कहीं पर 10 रुपए की लग रही है, कहीं पर 1 रुपए की लग रही है, कहीं पे 50 पैसे की। जितना भारी लिफाफा उतने ज़्यादा पैसों की डाक टिकटें लगा करती थी। ये भी काफ़ी लोगों को खरीदने का शौक था। जैसे अलग अलग, ये कितने पैसे की दे रखी है, एनपी लिखा हुआ है इस पे 1 रुपया। ये 3 एनपी, एनपी का मतलब यहाँ पर ये देखो बच्चों, एनपी का मतलब, या यहाँ पे क्या लिख रखा है, मेरे ख्याल ना और पे, इसका मतलब है नया पैसा, या इंग्लिश में कहेंगे तो न्यू रुपीस। अब कहोगे कि नया पैसा क्या है, न्यू सॉरी रुपीस ही न्यू पैसा। अब कहोगे ये नया पैसा क्या चीज़ है, हमने तो कभी सुना ही नहीं, पैसा तो शुरू से ही चलते आ रहे थे। इवन आप अपनी दादा दादी ना वो भी कहेंगे पैसे ही चले आ रहे थे। जब बहुत पुराने ज़माने की बात है, 1955 से पहले की बात है, वहाँ पर उस ज़माने में 1 रुपए के 100 पैसे नहीं आते थे। उस टाइम पे चलता था आना। क्या चलता था, आना, और जिसको हम पाई, इंग्लिश में पाई कहते थे। और उसमें 1 रुपए में मेरे ख्याल होते थे हमारे 4 आने। 1 रुपए में 4 आने होते थे, नहीं कितने होते थे, 12, नहीं 1 रुपए में शायद 16 आने होते थे। हाँ 1 रुपए में होते थे 16 आने, ठीक है ना। तो जैसे उस जमाने में 25 पैसे को देखना, आपके पूछ मम्मी पापा से किसी से पूछना, दादे 25 पैसे को चवन्नी भी बोला करते थे। चवन्नी का मतलब है 4 आना। जो 1 पैसा है, 1 रुपए में 4 25 पैसे बनते थे, तो एक को हम 4 आना बोला करते थे। 50 पैसे को हम बोला करते थे अठन्नी। अठन्नी का मतलब 8 आना, ठीक है। 75 पैसे को बोला करते थे 12 आने, 12 आना, ठीक है। अब उस जमाने में आना इस्तेमाल किया करते थे, 1 रुपए में 16 आने होते थे। फिर 1955-56 में क्या हुआ, आने को बंद करके, आपकी किताब में नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ ऐसी कहानी के तौर पे, 1955-56 के बाद आने को ख़त्म कर दिया गया और सीधा हिसाब किताब ले आए कि भाई 1 रुपए में 100 पैसे, ठीक है, ताकि सीधा सीधा हिसाब लगाया जा सके। तो ये डाक टिकट 1 नए पैसे की है, 3 नए पैसे की, 2 नए पैसे की, 5 पैसे की, ये मेरे ख्याल 6 पैसे की है, 10 पैसे की है, 13 नए पैसे, 13 नए पैसे की, 20 पैसे की, 25 पैसे की, 50 पैसे की, 75 पैसे की। ये सारी डाक टिकटें, काफ़ियों को डाक टिकटें इकट्ठे करने का शौक रहता है। उसके बाद आता है दशमलव की स्थितियाँ ज्ञात करना, उनकी तुलना करना। ये वाला पोर्शन हम अपने हाथ से अगली वीडियो में करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। और ये आपको ये वाला पोर्शन कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए बच्चों, टेक केयर।